अगर आप भी बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, आपने अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाया है, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस महीने मुझे गुड न्यूज़ मिलनी ही चाहिए, तो अगर आप भी पहली बार माँ बनने की तैयारी कर रही है, आपको आज से पहले सिम्टम्स के बारे में नहीं पता है कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनको कौन कौन से लक्षण कब कब दिखाई देते हैं और ये लक्षण आपको कब से कब तक दिखाई दे सकते हैं, पीरियड आने के कितने दिन पहले से आपको दिखाई देंगे, रिलेशन बनाने के कितने दिन बाद आपको ये लक्षण दिखाई देंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर आपके पीरियड की जो साइकिल है वो 28 से लेकर 30 दिन के बीच में अगर आपकी पीरियड साइकिल आती है तो हम इसको नॉर्मल पीरियड साइकिल में कंसिडर करते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि नॉर्मल पीरियड साइकिल में जो महिला का ओव्यूलेशन होता है वो 14 डेज के आसपास हो जाता है। ठीक है, तो जब 14 डेज के आसपास अगर महिला का ओव्यूलेशन हो जाता है तो आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी को जो सिम्टम्स है वो कम से कम पीरियड आने के 7 से 8 दिन पहले आपको दिखाई देने लग सकते हैं, या फिर हम यूं कहें कि रिलेशन बनाने के कम से कम 10 दिन बाद आपको लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो इन्हीं लक्षणों के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो पीरियड डेट के पहले आपको दिखाई देंगे, सुबह के समय में कौन से लक्षण आपको ज़्यादा दिखाई देंगे, शाम के समय में आपको ये लक्षण क्यों दिखाई देंगे, कौन कौन से लक्षण आपको शाम के समय में दिखाई देंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। चलिए जानते हैं हम कि आपको सुबह के समय में कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे। जैसे ही आप सुबह सोकर उठते हो, यानी कि मान लीजिए कि आपके पीरियड आने में अभी 5 से 7 दिन का समय बचा हुआ है, लेकिन जैसे ही आप सुबह सोकर उठोगे तो जो सबसे पहला लक्षण है आपको दिखाई देगा जी मचलना। ठीक है, जी मचलना। कई बार ऐसा होता है कि सुबह उठते से ही हमें बहुत ही ज़्यादा उबकाई जैसी लगती है और मुंह में बहुत ही ज़्यादा लार आती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में लार का आना भी प्रेगनेंसी कंसीव होने की ओर इशारा कर रहा होता है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो जो आपकी टेस्ट बड है, यानी कि जो जीभ का स्वाद है वो बदलने लग जाता है। उस वजह से आपको बार बार लार आने लग जाती है और इस वजह से कई बार महिलाएं जो नॉर्मल दिनों में जो खाना खा रही होती है उसका टेस्ट तो उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है उस वक्त वो जो खाना खाती है उनको वो खाना बिल्कुल बेस्वाद सा लगता है, कड़वा सा लगता है और खाना खाने की जो इच्छा है वो बहुत ही कम हो जाती है। यानी कि खाने को देख कर भी अगर उबकाई आपको आ रही है, अगर आप किचन में काम कर रहे हो, आप नॉर्मल दिनों में काम करते थे लेकिन आपको बिल्कुल भी अनईजी फील नहीं होता था, लेकिन अब अगर आप काम करते हो, खाना बनाते हो, नॉर्मल रोटी भी अगर आप बनाते हो तो रोटी से भी आपको बहुत ही तीक्ष्ण गंध आ रही है, स्मेल आ रही है, तो ये भी प्रेगनेंसी कंसीव होने की ओर इशारा करता है। क्योंकि जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनकी सूंघने की जो क्षमता है वो इतनी तीव्र हो जाती है कि वो दूर से भी खुशबू को सूंघ कर पहचान सकती है कि ये किस चीज़ की सब्जी बन रही है, ये किस चीज़ का छौंका किचन में लगाया जा रहा है। तो इस तरीके से भी आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स पीरियड मिस होने से पहले दिखाई दे सकते हैं। बात करते हैं कि और भी आपको कौन से लक्षण सुबह के समय दिखाई दे सकते हैं। तो जब आप अर्ली मॉर्निंग सुबह सोकर उठोगे तो आपको आपकी जो बॉडी है वो बहुत ही लेथार्जी फील होंगी, बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस होंगी। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, मैं तो अब काम ही नहीं कर सकती हूँ, मैं तो यानी कि मैं और सोना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा आपको नींद आएंगी, उबकाई बहुत ही ज़्यादा आएंगी। तो ये भी अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम्स माना जाता है। थर्ड लक्षण की अगर हम बात करें
जब आप सुबह के समय सोकर उठोगे, उसके बाद में आप महसूस करना कि आपकी बॉडी हीट करेंगी, यानी कि आपकी जो बॉडी है वो आपको गर्म महसूस होगी। आपने कंबल ओढ़ के नहीं सोए थे, आप नॉर्मली फैन के नीचे सोए थे, लेकिन जब आप सुबह सोकर उठोगे तो आपकी जो बॉडी है वो हीट करेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो शरीर का जो तापमान है वो बढ़ चुका है, आपको फीवर जैसा महसूस होगा, क्योंकि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है उस वक्त आपके शरीर में इंटरनली काफ़ी ज़्यादा डीप वर्क होता है, आपकी बॉडी काफ़ी हार्ड वर्क करती है। इस वजह से आपकी बॉडी में जो टेम्परेचर है वो अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, जिस वजह से आपको बॉडी का टेम्परेचर हल्का सा यहाँ पर बढ़ा हुआ मिल सकता है, जिसको कि हम बेसल बॉडी टेम्परेचर भी कहते हैं। तो ये आपके पीरियड आने के ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन पहले ये सिम्टम्स आपको दिखाई दे सकता है। तो आपको एक गलती यहाँ बिल्कुल नहीं करना है, आपको किसी भी तरह की दवाई का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगा कि मुझे फीवर आ रहा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा लूज यानी कि बॉडी जो है वो बहुत ही वीक फील हो रही है, तो मैं कुछ एनर्जी बूस्टिंग कुछ टैबलेट ले लेती हूँ या फिर कोई ऐसी एनर्जी बूस्टिंग ड्रिंक ले लेती हूँ जिससे कि मुझे एनर्जी मिलेंगी, जिससे कि मुझे लेथार्जी नहीं महसूस होंगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं। और दवाइयाँ खास तौर पर आपको बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि दवाई खाने से कई बार रुका हुआ गर्भ भी आपका खराब हो सकता है, क्योंकि जो दवाइयाँ है जो नॉर्मल से आपकी पैरासिटामॉल होती है वो भी इतनी हैवी डोज की होती है जो कि आपके रुके हुए गर्भ को भी खराब कर सकती है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके बॉडी में ये चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, पहली बार आपने ट्राई किया है और पहली बार में ही आपको ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये अर्ली प्रेगनेंसी के हैं और आपको इन दिनों ऐसी कोई भी गलती से भी गलती नहीं करना है जिससे कि आपका रुका हुआ गर्भ खराब हो जाए। ठीक है, बात करते हैं कि आपको शाम के समय यानी कि इवनिंग के समय में आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे, जो कि 100% ये क्लियरिफाई करेंगे कि आपको इस महीने प्रेगनेंसी हो गई है, आपके घर गुड न्यूज़ आने वाली है। देखिए, इवनिंग के समय भी क्या होता है कि आपको कुछ सिम्टम्स यहाँ दिखाई दे सकते हैं लाइक दिस, जैसे कि आपने दोपहर में लंच किया, लंच करने के 1 से 2 घंटे बाद आपको जो आपका मुंह का जो टेस्ट है वो बिल्कुल कसेला सा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपके मुंह में कोई स्वाद नहीं है, बहुत ही कड़वा कड़वा सा लग रहा है, आपको बार बार लार भी आ रही है और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा सोने की इच्छा हो रही है। अगर आपका बहुत ही ज़्यादा सोने का मन हो रहा है शाम के समय, जबकि पता है कि शाम के समय हम नहीं सोते हैं, जनरली सुबह के समय या फिर दोपहर के समय में ही रेस्ट करते हैं, शाम होते होते यानी कि शाम के 5 से 6 के बीच में नहीं सोते। अगर ऐसा भी आपका मन कर रहा है कि पहले कभी नहीं किया था, दोपहर में नॉर्मली नींद आती थी लेकिन अब आपको शाम के समय में भी नींद यानी कि सोने का मन कर रहा है, आपका टेस्ट बहुत ही अजीब सा आ रहा है, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कोई दवाई आपने खा ली है वैसा आपको अपनी जीभ का स्वाद लग रहा है, बहुत ही यानी कि जो टेस्ट है वो बहुत ही बुरा है। अगर ऐसा भी आपको महसूस हो रहा है तो ये भी शुरुआती प्रेगनेंसी को शो करता है। तो इस तरीके से आपको इस चीज को समझना है कि सुबह के समय भी आपको लक्षण दिखाई देंगे, शाम के समय भी आपको लक्षण दिखाई देंगे, और ये जो लक्षण है ये आपको पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी जर्नी में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब बच्चा पूरे 9 महीने आपके गर्भ में रहता है तो ये जो बच्चा है जैसे जैसे ग्रो करता है वैसे वैसे आपकी बॉडी में हार्मोन्स का जो लेवल है वो चेंज होते रहता है, और पूरी प्रेगनेंसी आपको अलग अलग तरीके के अलग अलग समय पर सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। तो आई रियली होप कि आप लोगों को ये क्लियरिफाई हो गया होगा कि आपको अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, पीरियड आने में समय है, पीरियड से पहले आपको ऐसे कभी भी सिम्टम्स दिखाई नहीं दिए थे, लेकिन अगर अब आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये शुरुआती प्रेगनेंसी की ओर इशारा करता है। तो आपको कुछ बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है। पहला, अच्छे से नींद लीजिए, प्रॉपर रेस्ट करिए। दूसरा, अपनी बॉडी को ज़्यादा नहीं थकाना है। तीसरा, आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, यानी कि अगर आपको पीरियड आने में समय है लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इस महीने पीरियड आएंगे या प्रेगनेंसी होंगी, तो ऐसी थिंकिंग अपने दिमाग में ना लाइए, ऐसा बिल्कुल ना सोचिए। जितना ज़्यादा रिलैक्स रहोगे उतने ही ज़्यादा आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स का जो लेवल है वो बढ़ेगा, और हैप्पी हार्मोन्स आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर पीरियड आने में समय है, इससे पहले ही अगर आपको ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो आपको अपनी बॉडी पर ध्यान देना है, लेकिन इतना भी ध्यान नहीं देना है कि आप सिम्टम्स में ही डूब गए, हर वक्त केवल और केवल सिम्टम्स को ही मॉनिटर कर रहे हो। अगर ज़रूरत से ज़्यादा सिम्टम्स को मॉनिटर करोगे तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा हेडेक बन सकता है, इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको अपने पार्टनर के साथ इन दिनों बिल्कुल भी इंटीमेट नहीं होना है, भूल कर भी नहीं होना है, क्योंकि कई बार आपका जो गर्भ है वो केवल और केवल इसी वजह से खराब हो जाता है क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट हो जाते हो, इसीलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आई रियली होप कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। अगर अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नॉलेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।